कि संपत्ति तो अमेरिका के पास में भी है और भारत के भी पास में है। बुद्धिमत्ता जापान वालों के पास में भी है और भारत के भी पास में है। अणुबम चीन के पास में है तो क्या भारत के पास नहीं है? उसके पास में भी है। सृजनात्मकता जर्मनी के पास में है तो हमारे भारत वालों के पास में भी है। प्राकृतिक सौंदर्य यदि स्विट्जरलैंड में है तो हमारे भारत में भी कम नहीं है। किंतु भारत के पास में जो आध्यात्मिकता है वो संपूर्ण विश्व में किसी भी देश के पास में नहीं है। जो आत्म तत्व की अतलांत गहराइयों में अपने उपयोग को सूक्ष्म करके ऋषि मुनि ध्यान लीन हो जाते हैं। यह भीतर की गहराई अंतर जगत की यात्रा विश्व में किसी भी देश के पास में नहीं है। इसलिए हमारा देश आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि ऋषि और कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में इसकी प्रधानता है जो कि अन्य देशों के पास में नहीं है। ये हमारे देश का वैभव है। तुम अपना वैभव क्या समझते हो? क्या है वैभव तुम्हारा? गाड़ी, बड़ा बंगला, वो तुम्हारा वैभव है? सुंदर से 2 बच्चे हो गए, वो तुम्हारा वैभव है? लेकिन लोग तो यही कहते, भाई अपना धन तो यही है, बच्चे हैं, यही तो अपनी संपत्ति है। और बड़े अच्छे से कहते हैं, गुमान में आकर के कहते हैं, ये कन्या है, यही तो हमारे लिए लक्ष्मी है, यही तो धन है हमारा, यही तो हमारा वैभव है। वैभव वह है जो भव का विनाश करे, भव के पार ले जाए। जो वैभव विभव करे वही सच्चा वैभव है। विभव यानी विगत भव, भव से पार करा दे वही सच्चा वैभव है। अब तुम्हारे पास में जो कुछ भी है, धन दौलत, रिश्ते नाते, पुत्र पुत्री, जो कुछ भी है, ये सब तुम्हारे भव का विनाश करने वाला है क्या? तुम्हारा कल्याण करने वाला है क्या? है तुम्हें ऐसा कोई वैभव तुम्हारे पास जो कि तुम्हारे इस संसार के किनारे से उस किनारे तक पहुंचा दे, मुक्ति तक पहुंचा दे? ऐसा है कोई वैभव? नहीं। जो भव का वर्धन करे वो कैसा वैभव? वो सच्चा वैभव नहीं है। मान रखा है कि ये मेरा वैभव है, पर वह वास्तव में वो सच्चा वैभव नहीं है। यहाँ पर आचार्य भगवान ने एक शब्द डाला है, तम एयत विहतम दाये। हम उस एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा। किससे बताऊंगा? शब्दों से तो बता नहीं सकता, क्योंकि शब्द जो हैं वह आपको सुनने में आ सकते हैं, लेकिन वास्तव में आपको शब्द के अर्थ की गहराई में जाना होगा। फिर अर्थ को भी छोड़ करके उसके पदार्थ पर टिकना होगा। ये समयसार ग्रंथ राज जो है वह शब्द ब्रह्म है। ये जो आपके हाथों में है वो शब्द ब्रह्म है। मात्र शब्द ब्रह्म में डूबना ऐसा है जैसे कि जड़ को छोड़ करके पत्तों पर पानी देना है। अगर पत्तों पर पानी देते रहोगे तो वृक्ष कितने दिन तक हरा रहेगा? सूख जाएगा। ठीक उसी प्रकार से शब्द ब्रह्म में नहीं, निज आत्म ब्रह्म में रमना है। तो यह जो समयसार ग्रंथ है वह शब्द ब्रह्म है, आत्म ब्रह्म की प्राप्ति के लिए है। योगी कुंद कुंद महाराज जैसे महान आत्माएं, जिन्हें तन और मन भी परिग्रह दिखा है, ये शरीर भी उन्हें परिग्रह दिखता है। बाकी और वस्तुएं तो बाहर की छोड़ ही दीजिए, वो तो है ही महापरिग्रह, लेकिन शरीर भी जिन्हें परिग्रह दिखा तो शरीर से भी निर्ममत्व हो गए, अनासक्त हो गए। अब आप सोचिएगा, शरीर में रह करके शरीर से अनासक्त होना, गांव में रह करके
शिविरार्थी बन जाना, घर का परित्याग करना, घर परिवार के लोगों से कोई वार्तालाप नहीं करना, जैसे मेरा कोई था ही नहीं। आई एम अलोन, मैं अकेला। आई एम ओनली सोल, मैं सिर्फ एक आत्मा। उसकी प्रतीति करने के लिए ये 10 दिन मिलते हैं। बहुत दुर्लभ क्षण है जब तन को भी परिग्रह माने, क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर में भटकने के तो अनेकों कारण हैं, अनेकों आकर्षण हैं बाहर में भटकने के। सारे आकर्षण ही आकर्षण हैं, अनेकों रास्ते हैं बाहर में भटकने के, लेकिन भीतर में आने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है। भेद ज्ञान की पगडंडी से ही भीतर में आया जा सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भेद ज्ञान की पगडंडी से, सम्यक ज्ञान की पगडंडी से ही निज ग्रह में आया जाता है और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अभी तक की अनंत पर्यायों को तुमने बाह्य पदार्थों में लगा दिया। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं जरा उपयोग को शांत करो, रुचि से सुनो, रुचि से श्रवण करो और एक पर्याय, ये जो वर्तमान की पर्याय है उसे अपने आत्म ब्रह्म में लगा दो, निज आत्म तत्व पदार्थ के लिए लगा लो। तुम्हारा परिभ्रमण समाप्त हो जाएगा। पूरा समय, पूरी पर्याय, मनुष्य पर्याय बस आत्म ब्रह्म के लिए समर्पित है। अनंत बार विषय भोगों के लिए समाप्त कर दी तुमने। पाप के लिए तो अनंत पर्याय भोगी है तुमने, लेकिन एक पर्याय आपके लिए दे दो, आपके लिए, अपा आत्मा के लिए दे दो एक पर्याय, बस सारे दुखों से उबर जाओगे, सारे संकट तिरोहित हो जाएंगे, सारे विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएगी। और आचार्य भगवान कहते हैं कि दुनिया में रिश्ता निभाने के लायक है भी कौन? कोई नहीं है। अरे जो मिटने ही वाला है उससे क्या रिश्ता, जो बहू भागने ही वाली है उससे क्या रिश्ता निभाए? सीधी सी बात है, वो भागने ही वाली है, से क्या रिश्ता निभाना। जो पदार्थ छूटने ही वाले हैं, मिटने ही वाले हैं, और उन्हीं से हर बार रिश्ता निभाते। कितना भ्रम है, कितनी मोह माया से यह जीव आसक्त हुआ है कि उसे सत्य वस्तु का भी दर्शन नहीं होता। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, यन्मया दृश्यते रूपम् तन्न जानाति सर्वथा, जानन् दृश्यते रूपम् ततः केन प्रवीम्यहम्। क्या बात लिखी है, बहुत अंदर की बात। क्या कहते हैं पूज्यपाद स्वामी, यन्मया, जो मेरे द्वारा देखा जाता है रूप, जो रूप को मैं देखता हूँ। दिन भर किसको देखते हो आप? पुद्गल को। आत्मा दिखाई देती है क्या? जीव दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। दिन भर पुद्गल के ही ठाट बाजार में घूमते रहते हो, उसी को देखते हो। पुद्गल का ही सारा ठाट है, वही दिखाई देता है, पुद्गल से दिखाई दे रहा है। देखनहारा तो आत्मा है, चेतन तत्व है, लेकिन किसके माध्यम से देख रहा है? चक्षु से, पुद्गल से। इसके माध्यम से पुद्गल से पुद्गल को देख रहा है। लेकिन चेतनात्मा नहीं होता तो क्या देख पाता? शव पड़ा है, देख नहीं पाता। बहुत सुंदर आंखें थी, लेकिन देखने वाला तो चला गया। जो देखनहारा था वही नहीं रहा, तो अब क्या देखे? तो आज तक जो देखा है वह पुद्गल को ही देखा है, पुद्गल ही देखने में आया है। इस पुद्गल के भीतर, इस शरीर के घर के भीतर मेरा निज ग्रह है, चैतन्य ग्रह है, अद्भुत ग्रह है, जो कभी मिटा ही नहीं, कभी टूटा ही नहीं। वो टूट सकता भी नहीं, क्योंकि स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की मजबूत दीवारों से सशक्त है। आज तक वह टूटा नहीं है। अनंत गुणों की छत डली है जिसके ऊपर। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, यन्मया दृश्यते रूपम, जो मेरे द्वारा ये रूप देखा जा रहा है, ये रूप तन्न जानाति सर्वथा, वो कुछ जानता ही नहीं है। पुद्गल कुछ जानता है क्या? बोलो, नहीं।
चाहे कितना ही अच्छे बोले, ये माइक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुद्गल है। आवाज भले ही आप तक पहुंच रही है इसके माध्यम से, लेकिन ये तो कुछ जानता ही नहीं है। ये पुद्गल है, ये जड़ है, इसके पास में जानने की क्षमता ही नहीं है। यन्मया दृश्यते रूपम, जो दिन भर में तुम देखते हो वह जानता ही नहीं है। जानन न दृश्यते रूपम, जो जानता है वह दिखाई नहीं देता है। उसका रूप, उसका स्वरूप जान तो सकते हैं, लेकिन उसका रूप दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह अरूपी तत्व है। आत्म तत्व अरूपी है, जो ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञानमय है, ऐसा में आत्म तत्व दिखाई नहीं देता। अब प्रश्न बड़ा उलझ गया। जो दिखता है वो जानता नहीं, और जो जानता है वह दिखता नहीं। क्या बात है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, ततः इसीलिए केन ब्रवीम्य हम, किसके साथ में ब्रवीमी अहम, किसके साथ में बोलूं, किसके साथ में बोलूं। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तो दीवारों से बात करते रहते हैं, मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, बस सिर्फ कल्पनाएं करते हैं और उन्हीं से बात करते रहते हैं और खाते रहते, चलो भोजन कर लो, भोजन का टाइम हो गया, क्या बोलते हैं, उसे ही। हाँ, ऐसे ही ऐसे झूठ मूठ का खेल खेलते हैं और खाते पीते रहते हैं। उसी प्रकार से पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, ततः इसीलिए केन ब्रवीमि अहम, मैं किससे बात करूं, कौन है बात करने के योग्य, क्योंकि जो जानता है वो तो दिखाई नहीं दे रहा, और जो दिख रहा है वो कुछ जानता ही नहीं है, तो किससे बात करूं। पागलों के जैसा है, जितना बोलना है वो सब पागल के समान है। प्रमत्त दशा है, ये प्रमत्त दशा कब छूटेगी। 6वें गुणस्थान तक प्रमत्त दशा है, इसके पार कब पहुंच जाऊं, जहां ना बोलना हो, जहां ना वचनों की कोई स्पंदन हो, ना होठों का कोई स्पंदन हो, ना बोलने का कोई विचार हो, सारे विचार शांत हो करके मात्र उपयोग ज्ञान में थम जाता है, ज्ञान में ही रुक जाता है, उपयोग निज ग्रह चला जाता है, निज चैतन्य ध्रुव धाम में पहुंच जाता है। वो दशा मेरी कब उत्पन्न हो प्रभु। बहुत थक चुका हूँ, बोल बोल करके थक चुका हूँ, अभी तक इतना बोला, कुछ हाथ लगा क्या, क्या हाथ लगा। नहीं बोलते तो चलता कि नहीं चल रहा है। कई लोग नहीं बोलते हैं, बोल ही नहीं पाते, चलता है। कुछ लोगों की बहुत कम आदत होती है बोलने की, बोलते ही नहीं है। सो पूछो तो एक बोले, हमारे गुरुवर महायोगी, 100 बात पूछो तो एक जवाब देते हैं, टेलीग्राफी लैंग्वेज में बोलते हैं, क्योंकि पता है उन्हें बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या आवश्यकता है ये सब कुछ करने की, लेकिन फिर भी बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। हाँ, बोलना ही है तो जो अनबोला तत्व है, जो बोलता नहीं, उस आत्म तत्व के बारे में बोलो तो काम भी बने, वो तत्व समझ में तो आ जाए, लेकिन उसके बारे में कौन बोलते हैं। धन दौलत के बारे में बोलते हैं, रिश्ते नातों के बारे में बोलते हैं, शरीर के बारे में बोलते हैं, धन प्रसिद्धि के आदि के लिए बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। नकामा है, बिल्कुल व्यर्थ का है वो बोलना, निष्काम है, वो कार्यकारी नहीं है, फिर भी बोलते रहते हैं। ये बात आपको जच रही है ना, कि जो दिखता है वह जानता नहीं, और जो जानता है वह दिखता नहीं। तो किससे बोलूं, है कौन बोलने लायक। जो जानता है वो दिख जाए तो उसको देख करके बात भी तो करूं, लेकिन वो दिखता ही नहीं है। क्या हो रहा है संसार में, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, मैं अपने वैभव से दिखाऊंगा, यानी ज्ञान से दिखाऊंगा। अगर तुम्हारा ज्ञान का पट
खुल गया तो तुम्हें आत्मा दिख जाएगा। कौन सा आत्मा? एकत्व विभक्त आत्मा, जो पर द्रव्यों से विभक्त है और स्व तत्व से एकत्व है, अपने आप में परिपूर्ण है, एक मेक है। ऐसा आत्म तत्व मैं दिखाऊंगा, बशर्ते यह है अपने वैभव से दिखाऊंगा। तुम्हारा वैभव अगर प्रकट हो गया तो तुम्हें दिखाएगा, और नहीं वैभव प्रकट हुआ तो तुम्हें दिखने वाला नहीं है। अफसोस की बात तो ये है कि जो वैभव दिखाने के लिए आए हैं उन गुरुजनों के पास में भी आकर के तुम कौन सा वैभव दिखाते हो? चटक मटक करके आते हो। किसको दिखा रहे हो? किसको दिखा रहे हो? शरीर को। अपने पुत्र पुत्री का वैभव दिखाते हो, ये हमारी ये है, हमारे बच्चे हैं। पूछते नहीं है कुछ भी, फिर भी चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना वैभव समझते हैं, ये ही मेरा वैभव है। आपको लगता है कि नहीं कि ये मेरा वैभव है? सच बोलो। तो ये भ्रम को आज से तोड़ो, ये तुम्हारा वैभव है ही नहीं। अगर तुम्हारा वैभव होता तो तुम साथ में लेकर के जाते। जो मेरा है वो मेरे साथ जाएगा, जो मेरा नहीं है वो यहीं छूट जाएगा। ये पक्की बात है। ये मेरे वैभव की या मेरी चीजों की परिभाषा है। जो मेरा है वो मेरे साथ जाएगा। क्या जाता है तुम्हारे साथ में बताओ? जिस घर को देख करके तुम कितने कर्म बांधते हैं, मेरा घर, और कैसा बोलते हैं, माता जी बस छोटी सी झोपड़ी है अपनी, हाँ 5 मंजिल का मकान है, और क्या कहता है, छोटी सी झोपड़ी है। आपके आशीर्वाद से हमने ऐसा आशीर्वाद दिया कि झोपड़ी बनी रही बस। हाँ नहीं, अंदर में तो मन कहता है देखो 5 खंड का, पर भाषा ऐसा लगता है मैं बहुत सरल हूँ, बहुत सहज हूँ, पर है नहीं। अंदर में अगर कोई सामने हमारे साथ में चल रहा था, उसने कहा भैया मेरी तो झोपड़ी भी नहीं है, तेरी झोपड़ी मेरे नाम पे कर दे। हाँ, क्योंकि तूने अभी बोला ये सब आपकी ही तो है, आपका ही है सब, मेरा क्या है, तो ठीक है कर दो। नहीं, कहना अलग है, अंदर की बात अलग है। कोई थोड़ी सी जमीन ले तो ले 1 फीट की, दिखा देगा उसे। कितना लड़ेगा, कितने दिन लड़ेगा? उस 1 फीट की जमीन के पीछे कितने सालों लड़ा है, कितने कर्म बांधे हैं, कितने दुश्मन बनाए हैं। जितने की जमीन थी उससे 4 गुना पैसा बर्बाद कर चुका है। लेकिन अहम, ईगो, मेरी जमीन, मैं इसका मालिक। ओ हो, क्या हो गया चेतन तुझे, समझ में नहीं आता। कम से कम इस मनुष्य भव में, जैन कुल में आकर के अपने अस्तित्व को नहीं जान पाया तो तूने क्या किया? निज वैभव से जानना है। कितना लंबा लश्कर है, जबकि आचार्य भगवान कहते हैं ध्यान से सुनो, एक चेतन तत्व तुम हो, कर्म भी तुम नहीं, 8 कर्म भी तुम नहीं, वो भी जड़ द्रव्य है। रागादि भाव भी तुम नहीं, शुद्ध निश्चय न से वो भी पर निमित्तक है। क्योंकि कर्मों के निमित्त से रागादि भाव हो रहे हैं, इसलिए वो भी पर निमित्तक है। रागादि भाव तू नहीं, तेरा नहीं, कर्म तू नहीं, तेरा नहीं, तो फिर ये 9 कर्म, ये शरीर, ये तो मेरा है कि नहीं है? नहीं है। अगर तेरा है तो तुझे साथ में ले जाना होगा, अनंत काल तक साथ में रहना चाहिए, क्योंकि तू अनंत काल का है। मिटा ही नहीं, कभी मिटेगा ही नहीं, लेकिन शरीर मिटता रहा। अलग होगा क्योंकि अलग तत्व है, भिन्न तत्व है, भिन्न होकर के ही रहेगा, ये तय बात है। इस बात को समझ में आता है? हाँ आता तो है, लेकिन अंदर में बैठती नहीं है यह बात कि शरीर मेरा नहीं। विश्वास नहीं होता, इस पर श्रद्धा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मिथ्या तो पड़ा है गाढ़ता से। ये मिथ्या तो मनवाने नहीं देता।
मानने नहीं देता, खोटी मिथ्या मान्यता जो पड़ी है उसको तोड़ता नहीं है। कितना ही सुन के चले जाओ, लेकिन शरीर तो मेरा है, कहीं मैं मर ना जाऊं। ये सोच, ये जो विचार बंधे हुए हैं, इसको तोड़ना होगा अगर सच्चा और आत्मिक शाश्वत सुख पाना है तो। इस भ्रम को तोड़ना होगा। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? यदि दायेच, यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना। बिल्कुल प्रमाण, क्योंकि मैं अपने मन की बात नहीं कहता। केवली शुद्ध केवली भणिदम, जो केवली शुद्ध केवली भगवान ने कहा वही मैं तुम्हें कहूंगा। अपने मन से कुछ भी कहने वाला नहीं हो, तो जो बताऊं उसको प्रमाण करना। चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, छल मत करना। कैसा छल? पंडित जी प्रवचन करते हैं, रोज प्रवचन कर रहे थे। एक दिन विषय निकला और कहा, देखो रात में पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, क्योंकि पानी पीना भी खून पीने के बराबर दोष लगता है। उस काल में अनेकों जीवों की ब्रह्मांड के अंदर संचरण होता है। खाने पीने में आ गए, मर जाएंगे, तो तुम्हें खून पीने का दोष लगेगा। ये विषय निकला तो सब लोगों से कहा पंडित जी ने कि रात को पानी नहीं पीना। बोलो हो तैयार, कुछ समय का ही त्याग करो। ठीक है, लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, सबने नियम ले लिया। दूसरे दिन प्रवचन में देखा एक आदमी बैठा, बाकी सब किनारे किनारे पर खड़े हैं, ताक रहे हैं। पंडित जी ने कहा, क्यों भाई, क्या बात है, आज कोई लोग नहीं आए? तो उस व्यक्ति को मालूम था कि क्या बात है। उसने कहा, पंडित जी आते कैसे? आपने जो नियम दिलवाया था तो नियम तो अच्छा था, सबने हाथ भी खड़े, इसीलिए तो नहीं आए, हाथ खड़े किए थे ना, सबने नियम ले रखा है पंडित जी, इसीलिए तो नहीं आए हैं। इसीलिए मतलब मैं बात समझ नहीं पा रहा, आप लोग भी नहीं समझ पा रहे होंगे ना, बात बड़ी पेचीदी है। बात ये है पंडित जी कि आपने रात को पानी पिलाने का त्याग कर दिया, अब सब झूठे मुंह आए तो आए कैसे? खाए पिए हैं रात को, पर आपने पानी पीने का त्याग करवा दिया। चुक्की छलम न खेतवा, छल ग्रहण नहीं करना, ध्यान रखो ये छल है। जब पानी का भी त्याग करा रहे हैं तो अन्न का तो त्याग करना ही है। लेकिन कैसा रास्ता निकाल दिया, सब लोगों ने तय कर लिया कि पानी नहीं पीना है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन का त्याग है, क्या फर्क पड़ता है, खा तो लिया भरपेट, पानी नहीं पिया। अब झूठे मुंह आए तो आए कैसे प्रवचन सभा में? बात आपको समझ में आ रही है ना? हाँ, व्यक्ति रोज प्रवचन में आता है, सुनता है, अंतिम प्रवचन चल रहा है और खड़ा होकर के आता है पास में, धीरे से कहता है कि कोई एक आंकड़ा बता दो ना। आज तो आपने कोई एक आंकड़ा बताया ही नहीं। हर रोज तो प्रवचन में कोई ना कोई आंकड़े निकल ही जाते हैं, आज तो कोई आंकड़ा ही नहीं निकला। पूछा उससे, क्यों, क्या करना है तुम्हें आंकड़े को? जो आप आंकड़ा बोलते हो ना वही लगाता और मैं रोज सफलता प्राप्त करता। प्रवचनकार कहते हैं कि जिस सट्टे शेयर को मैं त्याग कराने की बात करता हूँ और उसी के ऊपर तुम शेयर सट्टा करे जा रहे हो। क्या है, क्या सोच है इंसान की? कहाँ जा रहा है इंसान? पतन के गर्त में। किसके लिए? विषय भोगों के लिए, 4 दिन की चांदनी के लिए। आचार्य देव कहते हैं जड़ तत्वों के लिए, धन दौलत और इन सब के लिए तुम कितने पाप करते हो। जड़ तत्व पर मगरूर होना बेहिसाबी बात है। जड़ तत्व पर मगरूर होना बेहिसाबी
आते हैं। 4 दिन की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रातें हैं। किस जड़ तत्व में इतना पागल हो रहा है? क्यों अपना जीवन लुटा रहा है? हर समय सोच समझ विवेक धारण कर भेद ज्ञान पूर्वक अपने जीवन में अंतर जगत की यात्रा कर चेतन, तब तेरा यह जीवन सार्थक होगा। अन्यथा चाहे आचार्य भगवान कितना ही अपना वैभव से दिखा दें, लेकिन तुम देखना ही ना चाहो तो कैसे दिखाएंगे? आंखें बंद करो, ज्ञान चक्षु बंद रहेंगे तो आपको यह अपना वैभव दिखने वाला नहीं है। फिर ये मत खाऊंगा, तुमने देखा ही नहीं। वो तुम्हें दिखा रहे थे, लेकिन तुमने तो आंखें बंद ही रखी, तो कैसे दिख पाएगा? ये अद्भुत तत्व है, कोई महिमावंत तत्व है, ज्ञायक तत्व है, ऐसा अनमोल जिसका 3 लोक की संपदा देकर के भी कोई मोल चुकाया नहीं जा सकता। ऐसा अद्भुत अनमोल तत्व है, उसको यदि पाना है और संसार के दुखों से उबरना है, सारे संकटों से तुम्हें समाधान पाना है, तो बस अब डूबना होगा। और उसके लिए तहे दिल से अपने आप के अतलांत आत्मा की गहराइयों में डूब करके निज आत्म तत्व की उपासना करनी होगी, क्योंकि यह क्षण अनमोल क्षण है। आचार्य भगवान यही कहते हैं, तम एयत विहत्तम, वह एकत्व विभक्त आत्मा को मैं